कैसे हैं दोस्तों। एक बार फिर से हम मिलते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर। चैनल है ज्ञान सागर भाई प्रेम प्रकाश और भारतीय राज व्यवस्था हम पढ़ने जा रहे हैं। कई वीडियो इसमें अपलोड हो चुके हैं और आज का जो हमारा विषय है वो खास विषय ये है कि हम संशोधन अमेंडमेंट्स पे बात करने वाले हैं। तो विषय है आज का हमारा वो है संशोधन प्रक्रिया। क्या है संशोधन प्रक्रिया? आपने अक्सर सुना होगा संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन या 73वां संशोधन, 74वां संशोधन। ऐसे कई बार आप टर्म समझते हो, सुनते हो। लेकिन आज आपको ये समझना है कि संशोधन कैसे होता है, कितनी प्रक्रियाओं से होता है। तो आइए भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 368, ये वो अनुच्छेद है जिससे संशोधन प्रक्रिया शुरू होती है। इसमें इसका प्रावधान किया गया है। और अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका से हमने संशोधन प्रक्रिया ली है, या कुछ हिस्सा इसका जापान से भी मिलता जुलता है, जापान से भी कुछ व्यवस्थाएं हमने ली है। तो कई बार क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत की अगर बात करते हैं कि संशोधन प्रक्रिया कहां से ली है, तो दक्षिण अफ्रीका या जापान से हमने ली है। अनुच्छेद 368 के तहत हम संशोधन करते हैं। और कितने तरीके हैं संशोधन करने के, तो ध्यान देना 3 तरीकों से संशोधन होता है। पहला जो है वो है साधारण बहुमत से, इट मींस सिंपल मेजोरिटी। दूसरा है विशेष बहुमत और तीसरा है संसद का विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति। इस प्रकार से संविधान संशोधन होते हैं। तो आइए सबसे पहला हम प्रक्रिया में जानते हैं। सबसे पहली जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से संशोधन करना, इंग्लिश में कहेंगे बहुमत से, सिंपल मेजोरिटी। अब सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है कि संसद जो है सिंपल बहुमत से, साधारण बहुमत से किसी बिल को पास कर देती है और राष्ट्रपति उसे मंजूरी दे देता है, तो वह विधान बन जाता है, कानून बन जाता है। तो संसद द्वारा पारित, संसद क्या करेगी, संसद किसी बिल को सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी से क्या करेगी, उसको, कोई बिल है उसको पास करेगी, ठीक है, उसको पास कर देगी। और फिर राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको अपनी मंजूरी दे देगा। राष्ट्रपति उस बिल को अपनी मंजूरी दे देगा तो वो क्या बन जाएगा, वो एक कानून का रूप ले लेता है, संशोधन हो जाता है। अब जरूरी ये है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं कि ऐसे कौन कौन से विषय है जहां संशोधन सिंपल मेजोरिटी से होते हैं। तो कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि नए राज्य का निर्माण, कोई नया राज्य बनाना है, नया राज्य का निर्माण करना है, तो ऐसे केस में सिंपल बहुमत से संशोधन हो जाएगा। या किसी राज्य में, कोई राज्य है, राज्य की कोई सीमा रेखा में परिवर्तन करना हो, बाउंड्री में चेंज करना हो, सीमा रेखा में बदलाव करना हो। जैसे हमने भाग 1 पढ़ा था संविधान का, और ये पढ़ा था ना, संसद को ये अधिकार है, वह किसी राज्य का नाम बदल सकती है, उसकी सीमा रेखा में परिवर्तन कर सकती है। तो ऐसे इसमें पॉइंट आते हैं। या फिर हम करें नागरिक संशोधन, अगर नागरिकता सिटीजनशिप को लेकर बात करें, तो नागरिकता संशोधन से संबंधित भी जो मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी से, ये है, यहाँ पे संशोधन हो सकता है। या हम बात करें अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, और अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब, इनसे संबंधित अगर कोई संशोधन करना पड़े तो वो भी सिंपल मेजोरिटी से होगा। इसके अलावा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र,
भाई केंद्र द्वारा कोई क्षेत्र है, जैसे हम कहते हैं दार्जिलिंग प्रशासक सभा या गोरखालैंड परिषद की बात करते हैं, तो केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्र ये उसमें शामिल हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं। सिंपल मेजॉरिटी से कानून बनाना, संशोधन करना बहुत ही आसान है। संसद किसी बिल को पास करती है और राष्ट्रपति उसे मंजूरी दे देता है। अब ये ऐसे कौन कौन से विषय हैं, तो अगर किसी नए राज्य का निर्माण करना हो, किसी राज्य की सीमा रेखा में बदलाव करना हो, किसी राज्य की सीमा रेखा में कोई परिवर्तन करना हो, ठीक है, नागरिकता संशोधन, नागरिकता से संबंधित कानून है, एक्ट है, अधिनियम है, उसमें संशोधन करना हो तो कर सकती है। अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित या फिर केंद्र शासित द्वारा, मतलब केंद्र द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड जो किए जाते हैं क्षेत्र, उनसे संबंधित हो, तो ऐसे मामलों में सिंपल मेजॉरिटी से संशोधन हो सकता है, कानून बन सकता है। क्लियर? अब हम आते हैं अपने सेकंड पर। दूसरा जो तरीका है क्या करने का, संशोधन करने का, तो वो क्या है, उसको भी आप लगे हाथ समझना। दूसरी जो योजना है, तरीका, वो है जो संसद है ना, वो विशेष बहुमत से संशोधन करती है, विशेष बहुमत से। अब इसको समझ लेना, विशेष बहुमत से। अब आप कहोगे जी ये क्या होता है, विशेष बहुमत से संशोधन करना। अब इसको और समझना, भाई क्या होता है इस प्रक्रिया में। हमारी जो संसद के सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, जब यहां पर वोटिंग होती है, संशोधन होता है, तो ध्यान देना, जब ये कोई बिल है ना, 2/3 2/3 मेजोरिटी से किसी बिल को पास कर दे, 2/3 मेजोरिटी से बिल को पास कर दे, किसको पास कर दे, बिल को पास कर दे, विधेयक को पास कर दे, तो फिर राष्ट्रपति उसे क्या दे देता है, अपनी मंजूरी दे देता है, और फिर वो बन जाता है कानून। बहुत ही आसान। लोकसभा राज्यसभा 2/3 बहुमत से अगर किसी बिल को पास कर दे, अब 2/3 का मतलब है जो मौजूद है, जो वोटिंग करते हैं, अपना मत डालते हैं, उनकी बात हो रही है यहां पर, तो वो बिल को पास करेंगे तो कानून बन जाता है। अब सवाल आता है, ऐसे कौन से विषय हैं जहां पर विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, तो जैसे कि उदाहरण में मैं बता रहा हूं, जैसे कि न्यायपालिका की मैं बात करता हूं, न्यायपालिका अर्थात जुडिशियरी, अगर न्यायपालिका से संबंधित कोई संशोधन करना हो, या राज्यों के अधिकार व शक्ति, जो राज्य हैं, राज्यों के अधिकार व शक्ति की बात करते हैं, अधिकार व शक्ति संबंधित अगर कोई बिल पास करना हो, तो फिर विशेष बहुमत से ही वो संशोधन होता है। बहुत ही आसान है ना, सिंपल है ना, समझ में आ गया होगा। पहला क्या कराया था, साधारण बहुमत से, और दूसरा बताया है विशेष बहुमत से संशोधन। और विशेष में कुछ भी नहीं है, लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत से अगर कोई बिल पास होता है तो राष्ट्रपति मंजूरी देता है और दैट बिकम्स लॉ, वो कानून बनता है। ये हो गया विशेष बहुमत से। इसके बाद अब हम आते हैं तीसरी प्रक्रिया। वो तीसरी कौन सी विधि है और वो कौन से विषय हैं जिसमें इस प्रकार की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है संशोधन करते समय। इसे हम कहते हैं संसद का विशेष बहुमत। क्या हो जाएगा, संसद का विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, और साथ में क्या होना चाहिए, और
जो राज्य है ना, राज्यों विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, मंडलों कर देता हूं, राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित होना चाहिए। पारित का मतलब है पास होना चाहिए। ये कुछ खास है, ये जटिल भी है, क्योंकि इसमें राज्यों की सहमति भी लेनी होती है। पहले वाली दो प्रक्रिया में केवल संसद है, लोकसभा राज्यसभा, लेकिन अब की बार तो तीसरी वाली प्रक्रिया में हमने राज्यों को भी शामिल कर लिया है। तो कहने का मतलब है संसद का विशेष बहुमत का मतलब है 2/3 और राज्य विधानमंडल का मतलब है आधे सदस्य, आधे सदस्य। ठीक है, ये जब किसी बिल को पास करते हैं 1/2, अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो फिर वो संशोधन हो जाता है ना। थोड़ा अलग से डिफिकल्ट भी है ना ये वाला। जैसे आर्टिकल 370 की बात करते हैं ना, जम्मू कश्मीर में धारा 370 थी, अनुच्छेद 370 था, तो उसमें इसी तरह के बहुमत की जरूरत थी। क्लियर हुआ यहाँ पर। अब मैं ये बताता हूं यहाँ पर ऐसे कौन कौन से विषय हैं जहां पर इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले राष्ट्रपति का चुनाव। देखो कहां कहां इसकी जरूरत पड़ती है भाई। अगर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई बात हो, राष्ट्रपति का चुनाव, या फिर हम बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां, अगर उनसे संबंधित कोई क्या करना पड़े, संशोधन करना पड़े, तो इस विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। हम तीसरी विधि के बारे में पढ़ रहे हैं। फिर आती है जो संघ है ना, संघ का मतलब क्या है, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो संघ की कार्य शक्ति, संघ की कार्य शक्ति, भाई उसकी जो कार्य शक्ति है, ठीक है, उससे संबंधित, या फिर उसकी शक्ति का मैं ऐसे कर देता हूं, संघ की कार्यपालिका करो। देखो संघ की कार्यपालिका, या फिर हम यहां पे बात करते हैं जो संघ है ना उसकी शक्तियों का विस्तार, उनकी शक्तियों को अगर बढ़ाया जाए, उनकी शक्तियों का विस्तार किया जाए, तो भी हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। या फिर राज्यों की कार्यपालिका, अगर भाई कोई स्टेट है, राज्यों की कार्यपालिका की बात आ रही है, कार्यपालिका से संबंधित, ठीक है, अगर संशोधन करना पड़े तो भी क्या होगा, हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है अगर हम उच्च न्यायालय की बात करते हैं, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट से संबंधित, हाई कोर्ट से संबंधित अगर कोई संशोधन करना पड़े, या फिर केंद्र व राज्यों के संबंध के बारे में हो, या फिर किसके बारे में हो, केंद्र व राज्य के संबंध, केंद्र व राज्यों के संबंध, इससे संबंधित भी अगर कोई संशोधन करना पड़े तो हम तीसरी वाली विधि से करेंगे संशोधन। और भी मैं यहां पे बता सकता हूं आपको 7वीं अनुसूची, ध्यान करो, मैंने एक वीडियो डाला था और वो था अनुसूचियां, उनमें 7वीं अनुसूची का जिक्र किया था, 7वीं अनुसूची, और 7वीं अनुसूची में क्या था, केंद्र व राज्यों के संबंध, तो ये भी इसमें है। या फिर संसद में राज्यों के प्रतिनिधि, संसद में राज्यों के प्रतिनिधि, क्लियर। इससे संबंधित जो मैंने यहां पे लिखाया है, अगर ऐसी व्यवस्थाओं में हमें क्या करना पड़े, संशोधन करना पड़े, तो हम किस विधि से करेंगे, संसद का विशेष बहुमत। और ये बता दिया है संसद लोकसभा राज्यसभा में 2/3 और राज्य विधानमंडल के आधे सदस्य किसी बिल को पारित करते हैं,
और उसके बाद राष्ट्रपति मंजूरी देता है तो वो कानून बनता है, संशोधन होता है। तो दोस्तों ये थी संशोधन प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 में है। दक्षिण अफ्रीका और जापान से व्यवस्थाएं हमने ली हैं और 3 तरीकों से संशोधन होता है, साधारण बहुमत से, दूसरा संसद के विशेष बहुमत से और तीसरा संसद के विशेष बहुमत तथा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित बिल। तो ये था हमारा संशोधन प्रक्रिया। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा ज्ञान सागर बाई प्रेम प्रकाश में।